रेलवे एस्पायरेंट्स के सबसे बेस्ट यूट्यूब चैनल द लाइफ स्टडी पर मैं सिद्धार्थ आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब आप रेलवे ज्वाइन कर लेते हैं, चाहे वो रेलवे की कोई भी पोस्ट हो, तो रेलवे में कितने तरह के चार्ज सीट मिलते हैं, किस तरह की गलती पर कौन सा चार्ज सीट आपको मिलता है। साथ ही साथ मैं आपको हर एक छोटे छोटे पॉइंट बताऊंगा। आई होप कि ये वीडियो बहुत यूनिक है, बहुत इन्फॉर्मेटिव है। मैं ये सोचता हूँ कि यूट्यूब पे सही डायरेक्शन की, सही इन्फॉर्मेशन की कमी है, तो मैं उसी को लेकर प्रयास कर रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप इन्हें लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। हमने यहाँ पर बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो रेलवे को लेकर कवर किए हुए हैं, सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हैं और आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है, उसके लिए तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया। ये आप देख सकते हैं जाके, काफी सारे वीडियोस मैंने कवर किए हुए हैं। आज मैं चर्चा करूंगा कितने तरह की चार्ज शीट आपको मिलती है, पूरा इसका बेसिक, पूरा इसका स्ट्रक्चर मैं समझाऊंगा। साथ ही साथ मेरी रिसर्च का क्या बेस है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। देखिए यहां पर सारी की सारी चीजें आप देखेंगे, डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स, तो इसको डी एंड ए बोलते हैं, साथ में आर, तो DAR लिख देते हैं शॉर्ट में, यानी कि डर, और डर होता ही है इस चीज का। तो डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स 1968, इस पर मैं चर्चा करूंगा। सारे पॉइंट्स आपको दिखाऊंगा, कहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है, हर एक चीज टू द पॉइंट आपको बता के चलूंगा। एक भी गड़बड़ या एक भी जानकारी आपकी अधूरी नहीं रहेगी। आप देखिए यहाँ पर D&A रूल्स 1968, डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स 1968, इसमें पनिशमेंट का प्रावधान है, दंड का प्रावधान है। किस तरह का पनिशमेंट, किस तरह का दंड। कोई गलती जैसे रेलवे एम्प्लॉय करता है, या कोई अनुशासनहीनता करता है, या नियमों का उल्लंघन करता है, या किसी सीनियर की बात नहीं मानता, किसी सीनियर की डिसरिस्पेक्ट करता है, तो उस केस में रेलवे एम्प्लॉय के अगेंस्ट कुछ एक्शन लिए जाते हैं। वो किस तरह से हो सकते हैं, देखिए पेनल्टीज बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? पेनल्टीज। तो पेनल्टीज जो होती हैं चार्जशीट के माध्यम से दी जाती हैं। चार्जशीट या पेनल्टीज कुछ मेजर होती हैं और कुछ माइनर होती हैं, कुछ बड़ी गलती होती है और कोई छोटी गलती होती है। तो उसके पैमाने क्या क्या हैं आप देखिए। SF होती है स्टैंडर्ड फॉर्म्स। SF का मीनिंग स्टैंडर्ड फॉर्म्स है। SF1 से SF11 तक ही होती है। टोटल 11 है। कितनी है टोटल? 11। इसमें सब पार्ट भी होते हैं, जैसे 10A 10B 11B 11C। मेजर पेनल्टी जो है वो आर्टिकल 311 संविधान में इसका प्रावधान है, अनुच्छेद 311 में इसका उल्लेख किया गया है। माइनर पेनल्टी जो होती है वो होती है D&A रूल्स 1968 के द्वारा। सारी चीज दिखाऊंगा, बस एक बार आपको समझा देता हूं, ठीक है, बहुत सरल भाषा में। देखिए माइनर पेनल्टीज क्या होती हैं। SF11, जो SF11 है स्टैंडर्ड फॉर्म 11वें नंबर की जो है वो होती है माइनर वाली, ठीक है। तो इसमें माइनर पेनल्टी पे क्या क्या आपके हक छीने जा सकते हैं वो आप समझिए। आपके प्रमोशन पर रोक लग सकती है। ये प्रमोशन पर जो रोक लगेगी ये पूरे निश्चित टाइम के लिए लगेगी, मतलब पूरे सर्विस के दौरान नहीं लगेगी, कुछ टाइम के लिए आपके प्रमोशन को रोका जा सकता है। और इस प्रमोशन रोकने से क्या होगा, आपकी सीनियरिटी प्रभावित होगी, जाहिर सी बात है। दूसरा है कि एम्प्लॉय द्वारा रेलवे लॉस को फुलफिल करना। एम्प्लॉय से कोई रेलवे लॉस हो गया, सपोज दैट टिकट कलेक्टर जो होता है, जो रेलवे में या जो ट्रेन में टिकट ना होने पर जुर्माना आपसे फाइन करता है, और जुर्माने की जो रकम है उसकी जेब में कम पाई जाती, या उसके हिसाब में कोई गड़बड़ हो गई, उसने 1000 का चालान काटा और इसकी जेब में 800 ही है, तो 200 वो अपनी ओर से पूर्ति करेगा, तो फुलफिल करना पड़ेगा उसको रेलवे लॉस जो हुआ है। अगर आपके ऊपर SF11 दी गई है, SF11 चार्जशीट आपको भेजी गई है, तो आपके पास एंड PTOs पर रोक लगाई जा सकती है। तो पास एंड PTOs के ऊपर मैंने एक पूरा डिटेल वीडियो कवर किया हुआ है, आप जा करके देख सकते हैं। इंक्रीमेंट, जो आपका सैलरी में इंक्रीमेंट होता है, या तो जनवरी में मिलता है आपको या जुलाई में मिलता है, ठीक है, तो उस पर भी आपकी रोक लगाई जा सकती है फॉर 1 ईयर। 1 साल तक में रोक लग सकती है। 1 साल के लिए कोई भी सैलरी में इंक्रीमेंट आपको नहीं दिया जाएगा। SF11 अकॉर्डिंग ऐसा है। विदाउट फ्यूचर, विद फ्यूचर का क्या मतलब है? देखिए जैसे आपका 1 साल इंक्रीमेंट नहीं दिया, मतलब इस साल आपके सैलरी सपोज दैट 100 रुपए काट लिए, लेकिन वो 100 रुपए
अगले साल की सैलरी में फिर से आपको वापस कर दिए। ये होता है विदाउट फ्यूचर लॉस के। एक विद फ्यूचर लॉस, अगर 100 रुपए आपके काट लिए रेलवे ने तो वो आपको कभी भी रिटर्न नहीं मिलेंगे। 100 रुपए गए तो आपके गए, दैट इज 100% लॉस। ठीक है। ग्रेड पे को भी आपके डाउनग्रेड कर सकता है SF11 दे करके। ठीक, 2800 ग्रेड पे सपोज दैट आपका है तो आपको 1800 ग्रेड पे रख सकता है। ठीक है, तो ये मैक्सिमम 3 साल के लिए ऐसा कर सकता है। सपोज दैट आपका ग्रेड पे 2800 हो गया, लेकिन आपसे कोई माइनर गलती हो गई जिसके लिए आपको चार्जशीट SF11 दे दी गई, तो आपके 2800 ग्रेड पे को 1800 किया जा सकता है अधिकतम 3 वर्षों तक, जब आपको SF11 दी गई हो। और एक है सेंश्योर। सेंश्योर का मतलब क्या है? निंदा। तो जब आपका कोई काम गड़बड़ हो जाता है, आपसे कोई काम खराब हो गया, तो आपकी निंदा की जाती है, मतलब आपके एक तरह से आलोचना की जाती है कि आपने ये काम गलत किया, आपको ऐसा करना चाहिए था, आपको अभी इतना एक्सपीरियंस होने के बाद भी आप कैसे ऐसी गलती कर सकते हैं। तो उस केस में भी आपको SF11 दी जा सकती है। ठीक है, आई थिंक आप माइनर मिस्टेक के बारे में समझ गए हैं। तो माइनर मिस्टेक जब आप करेंगे या माइनर पेनल्टी जब आप पे लगेगी तो वो SF11 होगी। मेजर जो होती है, मेजर है आपकी SF5, स्टैंडर्ड फॉर्म 5। ये इसमें क्या क्या प्रावधान है? रिमूवल फ्रॉम सर्विस। तो रिमूवल का मतलब होता है निकाल देना, सर्विस से निकाल देना। ठीक है। डिसमिसल फ्रॉम सर्विस। डिसमिसल फ्रॉम सर्विस का मतलब है नकार देना। देखो, डिसमिसल फ्रॉम सर्विस का मतलब ये, एक बार आपको डिसमिस कर दिया गया सर्विस से तो आप कोई भी न्यायालय में अपील नहीं कर सकते। अगर आपको रिमूव किया गया है सर्विस से तो आप न्यायालय में अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने प्रूफ के साथ अपील कर सकते हैं। ठीक है, तो रिमूवल में आप समझ गए होंगे। रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस, SF05 मिलता तो आपको रिटायरमेंट भी दी जा सकती है सर्विस से। ठीक है, और इंक्रीमेंट पर अनिश्चित काल के लिए रोक लगाई जा सकती है। अनिश्चित काल का मतलब है कि रेलवे चाहे तो आपका इंक्रीमेंट वापस से दे सकता है, या वो चाहे तो आपके अनिश्चित काल तक 10 साल, 5 साल, 6 साल, जितना भी उसको लगेगा कि अब ये व्यक्ति सुधर गया है, तब आपको इंक्रीमेंट वो करके देगा। पे स्केल या ग्रेड पे को 3 वर्षों से ज्यादा तक के लिए डाउन कर देना। जो आपका ग्रेड पे है, जैसे मैंने बताया 2800 से 1800 हो गया, 3 साल तक मैक्सिमम SF11 से होता है, लेकिन इसमें 3 साल से ज्यादा हो सकता है, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7, 8 साल, जो भी। ठीक है, और कंपलसरी रिटायरमेंट भी आपको इसमें मिल जाता है, कंपलसरी रिटायरमेंट। तो ये SF5 की चीजें थी। अच्छा, मैं ये सब चीजें आपको बता कैसे रहा हूं? देखो, मैंने एक रिसर्च की है, मैंने पूरा इसके बारे में पढ़ा है, अच्छे से हर चीज मैंने जानी है। मैं आपको अपना आधार भी दिखाता हूं हमेशा, ताकि आप अच्छे से ट्रस्ट कर पाएं कि हाँ, जो मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं वो आपको बिल्कुल सही है। आप यहाँ पे देखिए, सारी चीजें लिखी हुई हैं। D&A रूल्स आर आल्सो कॉल्ड रेलवे सर्वेंट्स डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स 1968, ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है। दीज आर इश्यूड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये आर्टिकल 309 में रखे गए हैं संविधान के। ठीक है, अकॉर्डिंग टू D&A रूल 1968, 2 टाइप्स ऑफ पेनल्टीज कैन बी इम्पोज्ड ऑन रेलवे सर्वेंट्स। दीज आर कॉल्ड माइनर एंड मेजर पेनल्टीज। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा, मैंने इंग्लिश लैंग्वेज को हिंदी में अच्छा सा बना के लिखने की कोशिश की है। ड्यूरिंग इम्पोजिशन ऑफ मेजर पेनल्टीज दी प्रोसीजर गिवन इन आर्टिकल 311, बताया था मेजर पेनल्टी 311 में है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज टू बी फॉलोड। ठीक है, ड्यूरिंग इम्पोजिशन ऑफ माइनर पेनल्टीज दी इंक्वायरी प्रोसीजर गिवन इन D&A रूल 1968 इज टू बी फॉलोड। तो ये आप समझ गए, आगे सारा आप देख सकते हैं, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, 1968 स्टैंडर्ड फॉर्म अंडर D&A रूल्स, SF1, SF2 आप देख रहे हैं यहाँ पे सारी की सारी ये लिखी हुई है। ठीक है, 10 में A, B और 11 में B, C, ये सब यहाँ पे लिखी हुई है। और पेनल्टीज के बारे में, माइनर पेनल्टी में क्या क्या आता है वो सारी चीज़ मैंने आपको बता दी है। माइनर पेनल्टी में जो मैंने हिंदी में लिख के बताया, ठीक, वो सारी चीज़ मैंने आपको बता दी है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं सारी चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। मेजर पेनल्टीज आपके ऊपर ये लिखी हुई है, तो यहाँ पर आप इस तरह से देख सकते हैं। मैं आपको और थोड़ा सा आगे ले जाना चाहूँगा। ये PDF आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए, वहां पर मैं आपको ये जानकारी अवेलेबल करा दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग एक बार जुड़ जाइए, आपको दिखाता हूं मैं यहाँ पर भी, आप लोग देखिए बड़े ध्यान से। ये देखिएगा, ये पूरा का पूरा एक लीगल नोटिस है रेलवे की ओर से, इसको आप ध्यान से देखेंगे तो ये सब चीजें वही है। माइनर पेनल्टीज क्या क्या होती हैं, मेजर पेनल्टीज क्या क्या होती हैं, आई थिंक आपको दिखाई दे रहा होगा। लेकिन लैंग्वेज थोड़ी सी क्रिटिकल है, आपको समझने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम जरूर होगी।
मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर सारी चीज़ें जो आपको समझनी है, जो आपके लिए ज़रूरी है। सबसे लास्ट पेज पे हम चलते हैं। यहाँ पर ये देखिए हम लोग पहुँच गए हैं। ये देखिए यहाँ पर आपको दिखाई देगा, ठीक है। ये सारी स्टैंडर्ड फॉर्म्स, G&A रूल्स, अ फ्यू अमंग मैनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10A 10B 11B C, ये सब लिखी हुई है, ठीक है। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, हर एक चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, हर एक चीज़। तो आप चाहें तो टेलीग्राम ग्रुप इस वीडियो के नीचे लगा हुआ है, उसको आप जरूर ज्वाइन कीजिए। अगर आप रेलवे की तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस चैनल पर जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। अगर आपका सिलेक्शन हो गया तब भी आपके लिए खुशी की बात है, नहीं हुआ या आप फ्रेशर हैं तो आप इस चैनल पर अपनी तैयारी मजबूत कर सकते हैं। मैं खुद एक रेलवे सेलेक्टेड एम्प्लॉय हूं, 2018 से मेरा सिलेक्शन हुआ था और मैं खुद रेलवे में इस समय जॉब कर रहा हूं। तो आप चाहें तो इस चैनल से जुड़ के तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे। आपका कोई सुझाव, आपका कोई कमेंट हो, कोई टॉपिक जो कवर करना हो, जरूर आप वीडियो के नीचे कमेंट करिए, हम लोग उस पर ध्यान देने की पूरी कोशिश करेंगे। बाय दोस्तों, गुड नाइट, टेक केयर।